हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास में चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने देखा है 10th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या इससे पहले आपने टॉपिक पढ़ा कोनिक सेक्शन, और इन चैप्टर्स में जो हम पढ़ के आए हैं वहां हम 2 लाइंस के बारे में पढ़ के आए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो लाइन है हमारे पास में, वहां हम उस 2D स्पेस भी बोलते हैं उसको, और 2D स्पेस में बात कर रहे थे कि ये 2D स्पेस किस तरीके से है। तो 2D स्पेस में कैसा पढ़ा, तो ये हमारे पास एक स्पेस होता था और जिसमें दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एक्स डैश एंड वाई डैश और दिस इज ओ ओरिजिन, ये था। यहां अब हम 3D प्लेन्स की बात कर रहे हैं। तो 2D प्लेन्स में आपने क्या पढ़ा, यहां कोई पॉइंट है तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग एंड दिस इज वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये हमारे पास जो पॉइंट, ये इस पॉइंट की स्थिति थी यहां से यहां, तो ये दोनों ही पॉइंट एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में थे। साथ में बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहां हमारे पास एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड दिस इज वाई एक्सिस पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव की शेप में था यहाँ पे। साथ में थर्ड क्वाड्रेंट की बात करा, यहां नेगेटिव तो माइनस एंड माइनस, और इस क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरीके के हमारे पास में इन 4 क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट्स है, जो यहां हम पॉइंट्स रखे हुए हैं इधर इधर, तो उनकी पोजीशन को यहां पे दर्शा रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन 2D स्पेस के बाद जब हमारी बात नहीं बननी, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्पेस से बाहर है, 2D स्पेस से बाहर है, उनके बारे में कैसे जानकारी लेंगे। तो उनके बारे में जो जानकारी लिया गया, तो यहां एक जेड प्लेन और लेके, ये हमारे पास एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड दिस इज हियर जेड प्लेन। तो ये जो जेड प्लेन है, तो इतना ही हिस्सा, जैसे ये जेड प्लेन की लाइन इधर है तो इतना ही इसके दूसरी तरफ है। महसूस करिए आप इसको कि जैसे हमारे पास में ये है, इधर क्या है, ये जेड प्लेन लिया तो इसके दूसरी तरफ भी क्या है, जेड प्लेन है। तो वो ये अंदर तक गया हुआ है जेड प्लेन। ये हमारे पास में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव, जेड एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस नेगेटिव, एंड इसी तरीके से जो जेड एक्सिस है ये पॉजिटिव एंड इसके जो दूसरी तरफ है वो कैसा है, जेड एक्सिस नेगेटिव है। तो यहां से अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर देखिए, ये हमारे पास में 3D प्लेन है। इस 3D प्लेन में दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एंड जेड प्लेन। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश एंड जेड डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास में वाई डैश एंड दिस इज ओ। तो ये 3D प्लेन है, ये 3 प्लेन्स है हमारे पास में। 3 प्लेन्स में एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। लेकिन हम यहाँ 3D स्पेस में हम जानना चाहते हैं कि कोई यहाँ पे है, कोई पॉइंट यहाँ पे है तो उसकी स्थिति कैसी है, कोई पॉइंट यहाँ है तो वो देखने में कैसा है, कोई पॉइंट अगर यहाँ है तो वो देखने में कैसा है। तो हम ये उसकी स्थिति जानना चाहते हैं कि यहाँ 2D स्पेस में, तो यानी कि जो हमारे पास ये 2D स्पेस है, इस स्पेस में तो हम कह रहे हैं कि 2D स्पेस में जो बोल रहे हैं कि ये पॉइंट इस तरीके से हैं, और इनको क्या बोलते हैं, जो 4 हमारे पास ये पार्ट्स हैं इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। और इसी तरीके से अगर हम 3D स्पेस में बात करते हैं तो इनको क्वाड्रेंट ना बोल करके ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, ऑक्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि 8 इसके क्या है, ऑक्टेंट है। अब आप जैसे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसी तरीके से जैसे जेड एक्सिस के अलोंग यहां से दिखाई दे रहा है आपको, तो इतना ही ये इसके दूसरी तरफ है, जो हिस्सा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप महसूस करिए 1 2 3 एंड 4, एंड इसके जो दूसरी तरफ है 5 6 7 एंड 8, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां हम इनके पॉइंट्स की या स्पेस में जो हमने
वैल्यू रखी है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स की बात करना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, यहां से हमने क्या लिया, ये पॉजिटिव एंड ये पॉजिटिव, और जो जेड एक्सिस आएगा, जो जेड प्लेन का जो पॉइंट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ जो फर्स्ट ऑक्टेंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो तीनों कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। एक्स का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव एंड जेड का कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। साथ में बात करते हैं सेकंड ऑक्टेंट में, तो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड जेड एक्सिस कैसा रहेगा, बाहर की तरफ है, तो जेड एक्सिस भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सिमिलरली थर्ड ऑक्टेंट में बात करते हैं, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहां से जो जेड एक्सिस आएगा तो जेड एक्सिस कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव एंड जो हमारे पास इस पॉइंट से जो जेड एक्सिस का जो पॉइंट है वो कैसा रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा। क्लियर एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास अब फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सेवंथ ऑक्टेंट और एट ऑक्टेंट, जिस तरीके से चार इधर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो उसी तरीके से चार ऑक्टेंट इसके दूसरी तरफ है। तो दूसरी तरफ वाले ऑक्टेंट की बात करते हैं, यानी कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में ये पॉइंट है, इसके दूसरी तरफ जेड एक्सिस का जो दूसरा पॉइंट है उसकी बात करें कि गड्ढा खोद के अंदर निकल जाइए। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां देखा कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस उसमें वो भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस का जो पॉइंट है वो कैसा आ जाएगा, वो माइनस आ जाएगा। क्लियर एंड सिमिलरली इधर भी क्या रहेगा, इस क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, नेगेटिव एंड नेगेटिव, और जेड एक्स का पॉइंट भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव एंड जेड एक्सिस कैसा रहेगा, जो जेड एक्सिस है हमारे पास में वो जो अंदर की तरफ पॉइंट गया तो वो भी माइनस रहेगा। अब एक टेबल तैयार करके दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये हमारे पास में फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड एट, ये ऑक्टेंट है। इसके अंदर कितने ऑक्टेंट है, 8 ऑक्टेंट है। पहले ऑक्टेंट में जो स्थिति है वो कैसी रहेगी, प्लस प्लस एंड प्लस। दूसरे ऑक्टेंट की अगर बात करते हैं तो सेकंड ऑक्टेंट में माइनस, प्लस और प्लस। थर्ड ऑक्टेंट में नेगेटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, एंड फोर्थ ऑक्टेंट में बात करें तो प्लस, माइनस एंड प्लस। फिफ्थ ऑक्टेंट में कैसा रहेगा, फिफ्थ ऑक्टेंट में पॉजिटिव एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड जेड का कोऑर्डिनेट नेगेटिव। इसी तरीके से एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव एंड जेड का नेगेटिव। सेवंथ क्वाड्रेंट ऑक्टेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड जेड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। एंड एट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक्स का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई का नेगेटिव एंड जेड का कोऑर्डिनेट भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब सम एग्जांपल एंड सम प्रॉपर्टीज, यहां पे मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए अभी आप बताइए 3, 2 एंड 5 कौन से ऑक्टेंट में है, -3, 2 एंड -1, 5, -2 एंड 1, -3, -2 एंड -1, -2, -1 एंड 3। तो ये बताइए कोऑर्डिनेट किस ऑक्टेंट के अंदर है, कौन से स्पेस में है। तो 3, 2 एंड 5 पॉजिटिव है तीनों। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड जेड कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। तो ये हमारे पास कौन से ऑक्टेंट में है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर है। दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एक्स एक्सिस नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव एंड जेड, जो दूसरा जेड का जो कोऑर्डिनेट है दूसरी तरफ चला गया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कोऑर्डिनेट। तो ये किसके अंदर आएगा, ये 6th कोऑर्डिनेट के अंदर आएगा, 6th ऑक्टेंट के अंदर। इधर से बात करते हैं तो 5, -2 और 1,
x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव एंड z कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आएगा हमारे पास थर्ड ऑक्टेंट में। इधर से बात करते हैं -3, -2, -1, ये कोऑर्डिनेट किस में है। अब -1 माइनस x एक्सिस भी माइनस, y एक्सिस भी माइनस एंड z जो पॉइंट है जो दूसरी तरफ वाला है, तो दूसरी तरफ का जो पॉइंट है वो भी कैसा है, नेगेटिव है। तो माइनस माइनस एंड माइनस, तो ये हमारे पास में 7th ऑक्टेंट के अंदर है। इसी तरीके से -x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू माइनस एंड z पॉजिटिव, x नेगेटिव, y नेगेटिव एंड z का कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास में थर्ड ऑक्टेंट में है। कौन से ऑक्टेंट में है, थर्ड ऑक्टेंट में। अगर प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर पूछा जाए आपको, मान लीजिए कोई पॉइंट इस तरीके से दे देता है कि 3, 0 एंड 2, तो 3, 0 एंड 2, तो x की वैल्यू तो 3, y 0 एंड z का जो कोऑर्डिनेट है इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में वो कितना है, 2 है। अब बताइए कौन से, अब तो ये ऑक्टेंट में तो नहीं है ये पॉइंट, तो ये ऑक्टेंट में नहीं, तो ये कहां है, ये हमारे पास x और z प्लेन में है। ये पॉइंट कौन से उसमें है, x z प्लेन, x z प्लेन के अंदर है। सिमिलरली अगर x का कोऑर्डिनेट को क्या रखा जाए, 0 रखा जाए, तो y और ये कैसा, यानी कि 0, 3 एंड 2, तो फिर कौन से प्लेन में रहेगा, ये हमारे पास yz प्लेन में रहेगा। एंड 0 एंड 1, 2 एंड 0, तो ये कौन से प्लेन में है, ये x y प्लेन के अंदर है। क्लियर। और यहां इस तरीके से आ जाए कि 0, 0 एंड 1, ये बताइए कौन से ऑक्टेंट में है, ये किसी भी ऑक्टेंट में नहीं है। यहाँ x भी 0, y भी 0 एंड z एक्सिस कैसा है, वो 1 है। तो ये कौन से उसमें है, ये z एक्सिस का पॉइंट है। कौन से उसमें है ये कोऑर्डिनेट, z एक्सिस। सिमिलरली 1, 0, 0 आ जाए, तो ये किसका ऑक्टेंट है, ये ऑक्टेंट में है ही नहीं, ये कहाँ है, ये x एक्सिस में, ये किसका है, x एक्सिस एंड 0, 1, 0, तो ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा आपको y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। किसका, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो ये बच्चों आपको रटना नहीं है, ये इसको थोड़ा महसूस करना है कि ऑब्जर्व करना है कि ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस एंड जो थर्ड जो z प्लेन, यानी कि x प्लेन, y प्लेन एंड जो z प्लेन लेके आए हैं हम, तो z प्लेन कैसा है, इसके यहां से है, यहां से निकलता हो गया और इतना ही इसके अंदर है। तो यहां जो स्पेस में कोई वस्तु रखी है, यहां जो अगर कोई सिस्टम है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को या उसकी स्थिति को जानने के लिए हमें इन ऑक्टेंट की जरूरत पड़ी। तो इस ऑक्टेंट में हमें पता किया कि कौन सी वस्तु कितनी दूरी पर है और वो कैसे कैसे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, या कौन से ऑक्टेंट में है। तो इस तरीके से हम ये सभी निकाल लेंगे। तो ये है हमारे पास 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट होती है 12.1, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आने वाले समय में आपको सभी वीडियो मिलती रहे।